मैं कहना चाहता हूं, इन्हों बाबा साहब के शत्रु हैं। ये कभी बाबा साहब जिंदा रहे जब भी उनका साथ नहीं दिए, और उन्होंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इन्होंने क्या कहा मालूम है? कैसा इंसल्ट किया? इन्होंने ये कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की कम्युनिटी महार है। उन्होंने कहा कि बुद्ध महार झाला, यानी बुद्ध शेड्यूल कास्ट बन गया, अछूत बन गया, और शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट बने, ये नहीं बोले वो, लेकिन उल्टा क्या बोले कि ये बुद्धा को ये लोग शेड्यूल कास्ट बना दिए, महार बना दिए, अछूत बना दिए। ये कहने वालों को क्या हक है? और दूसरी चीज, 2 बार हराने की बात करते हैं, और उसमें हराने वाले ये लोग हैं। उनकी पार्टी तो रिपब्लिकन पार्टी थी, और ये हिंदू महासभा और ये लोग तो उनके खिलाफ थे, बाबा साहब अम्बेडकर के। मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं, आप इसको देखना चाहिए। बहुत से लोग, ये देखो उनकी हैंडराइटिंग है, बाबा साहब की खुद की हैंडराइटिंग है। क्या है कि माय डियर कमलाकांत चितले, ये उन्होंने खुद अपने इतने सुंदर हैंडराइटिंग से लिखा है, और उन्होंने कहा है कि अपना आई ऑल्सो एग्री। देखिए 55% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट के लोगों के हाथों में है, उसका लाभ हमको मिल रहा नहीं। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसा हायर एजुकेशन में वो आगे आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। लेकिन इस प्रश्नों को सुलझाने के बजाय, इस समस्या को सुलझाने के बजाय वो इसमें रुचि नहीं रखते कि वो कभी भी इस बात इधर ध्यान नहीं रखे। ये इससे भी बहुत बड़ा नुकसान ये वीकर सेक्शंस में हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस जमाने में बड़ौदा महाराज ने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे के भेजे, लेकिन आजादी के बाद इतना बड़ा गवर्नमेंट हमारा है कि कितने लाख, हमारे लाखों करोड़ों रुपयों का बजट है। इतना बड़ा रहते हुए भी हायर एजुकेशन में अच्छी शिक्षण देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है, और उनका बजट भी काट रहे हैं। शिक्षण क्षेत्र में ज्यादा बजट देने के बजाय 250 बजट भी काट रहे हैं, और उसमें SC ST का तो और भी कम हो गया है। तो इससे ये मालूम होता है कि उनको शिक्षण में भी रुचि नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा रुचि जिसमें थी वो शिक्षण। उसीलिए वो हमेशा कहते थे, पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब उनका कहना है कि कोई गरीब भी आदमी जाता है तो उनको ये कहते थे, अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, दुनिया तुमसे डरी। यानी आपके विद्वत्ता को देखकर दुनिया तुमसे डरी, इतना पढ़ाओ, ये उनका कहना था। लेकिन यहाँ जो उनकी इच्छा थी वो पूर्ति नहीं करते, लेकिन बातें बहुत करते हैं। इसके बाद 5वां जो हमारा मुद्दा है, ये सब 5 मुद्दे हमने अहमदाबाद सेशन में रखा था, और इसके लिए हम कोशिश करने का वहां पर शपथ भी लिया, और ये सारी चीजें हम आगे लागू करने के लिए लड़ते रहे। 2 साल पहले जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, तब कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि अधिनियम फौरन लागू होना चाहिए।
लेकिन इसके साथ साथ हम ये चाहते थे कि जब महिला आरक्षण लागू होगा उसमें SC, ST, OBC के महिलाओं को भी उस रिजर्वेशन के तहत जगह मिलनी चाहिए। नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, सिर्फ अगर आप महिला बोलेंगे तो कोई भी महिला किसी भी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग ही आ जाएंगे, लेकिन इसमें जो कमजोर लोगों का है, कमजोर तबका है, वो छूट जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे, हमारा कहना ये है कि ये जो महिलाओं को अधिकार देते वक्त और ये जो आरक्षण बिल है, इसमें इन सब महिलाओं को, इस सब कैटेगरी के महिलाओं को शामिल है।